नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है, राजनीतिक दल में खलबल है और उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल धीरे धीरे चलने लगा है। ओवैसी जो है हैदराबाद से चलकर यूपी में भ्रमण कर रहे हैं, राजभर से समझौता कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आया है और मामला आगरे का है। आगरे में समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के उन लोगों ने नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लिया है और वीडियो के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल लेकिन ये उठता है कि ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा लगता है, हिंदुस्तान की ये धरती उनको प्यारी नहीं लगती। और ऐसे लोगों को लेकर अखिलेश यादव चलते हैं और जब इनका शासन रहता है तो ये बयान देते हैं कि मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां हैं, यानी हिंदू से इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल यादवों से लेना देना है। और इसलिए जब कभी चुनाव की बात जब भी चलेगी तो ये समीकरण की बात करते हैं। और समीकरण कौन सा चलाते हैं यूपी में? MY फैक्टर। अब आप समझिए, ये एक फैक्टर है, जब चुनाव आएगा अखिलेश यादव को याद आएगा MY फैक्टर। MY मुस्लिम यादव, यानी इनका सोच ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान यादवों के साथ मिल जाएं तो सत्ता में हम काबिज हो सकते हैं। यही फैक्टर पिछले चुनाव में भी था, लेकिन बुरी तरह हार गए, योगी जी छा गए। और इस बार भी अब इस फैक्टर में ये और मजबूती लाने के लिए रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मजारों पे जाना शुरू कर दिया है, अपना इन्होंने रूप बदलना शुरू कर दिया है। कभी गंगा में स्नान करने वाले ये अखिलेश यादव अब फिर से गोल टोपी पर आ गए हैं और जनता को मूर्ख बनाने का काम उत्तर प्रदेश की अब शुरू करने वाले हैं। तरह तरह के ड्रामे करेंगे, कहीं तिलक लगाएंगे, कहीं भगवा कपड़ा पहनेंगे। मतलब कुल मिलाकर अब ये जो है इनका असली रूप सामने आ रहा है। आगरे में जो कुछ हुआ पूरे देश में इसकी निंदा है और होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले समाजवादी लोग क्या सोच रखते हैं ये पता चला है, लेकिन इस देश में अंदर अंदर एक खतरनाक चीज पनप रही है और वो ये पनप रही है कि तुष्टीकरण के कारण 70 साल जो ये देश इस तरह से गर्त में रहा कि इस देश में तुष्टीकरण करो, लोगों की वोट लो, लोगों को मूर्ख बनाओ। यहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह कहा गया तुम गरीब हो, तुम्हारी गरीबी मिटाएगी हमारी सरकार। कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी मिटाओ, गरीबी नहीं मिटी 70 साल में। गरीब मिटते चले गए, भूख से मर गए, बिना मकान के मर गए, बिना दवाइयों के मर गए, बिना ऑक्सीजन के मर गए, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। 70 साल बाद आज केंद्र में मोदी सरकार आई है जिसने गरीबों को राहत देने का काम किया है। फ्री में अनाज दिया जा रहा है, फ्री में इलाज दिया जा रहा है, फ्री में ऑक्सीजन दी जा रही है, मकान दिए जा रहे हैं, लोगों को रहने के लिए मकान दिए जा रहे हैं और महिलाओं को इज्जत घर दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं, जिस प्रदेश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी राजनीति करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में योगी शासन में आज युवा वर्ग नौकरियां पा रहा है और वो भी बिना रिश्वत के, पारदर्शिता के साथ। अभी हाल ही में जेल आरक्षियों की भर्ती हुई है, उस जेल आरक्षियों की भर्ती में लगभग 5000 वैकेंसियां, 5054 के करीब हैं, वो वैकेंसियां निकली, फिल हुई। लेकिन उस फिल होने में जो लाभार्थी हैं जिनकी नौकरी लगी है, उन बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मेरा मिलना हुआ, वो कहते हैं 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था, ऑनलाइन सारी चीजें थी, रिजल्ट भी सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। जिसके जितने अंक आए हैं, बाकायदा मेरिट पूरी है, जिन्हों को नहीं उसमें चांस मिला यानी फेल हो गए, उनके भी अंक पड़े हैं। और ऐसा IAS की परीक्षा में भी नहीं होता कि आपके सामने पूरा रिजल्ट वेबसाइट पे पड़ा हो। ये योगी सरकार ने पहली बार किया है। टीचरों की वैकेंसी, टीचरों की फिल हुई है और टीचरों में जो ट्रांसफर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश का मुख्य धंधा होता था, अखिलेश यादव हो या उसके पहले की कोई सरकारें हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो, ट्रांसफरों में करोड़ों रुपए कमा लो। ये धंधा चलता था, ये धंधा, ये नेक्सस, ये जाल आज तोड़ा है योगी जी ने। आज की डेट में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं टीचर हूं और मैंने पैसे के बल पर ट्रांसफर अपने गृह जनपद में पाया है। कोई नहीं कह सकता। लोग दूर दूर पड़े हैं, हालांकि वो अपने तरीके से दुख प्रकट कर रहे हैं कि योगी सरकार में कुछ चल नहीं रहा। बाकी में क्या चलता था? पैसा, पैसा दो, मनमर्जी की पोस्टिंग पाओ। आज पुलिस में जो एक धंधा होता था ये कि कौन सा थाना तुम्हें चाहिए, उस थाने की बोलियां लगती थी।
और थाने की बोलियां छूटती थी, पैसा लखनऊ तक जाता था। आज उन थानों में काबिल अफसरों की नियुक्ति हो रही है उनकी काबिलियत देखकर। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर है, उसका देखा वो इंस्पेक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा, थाने का चार्ज जब मिलेगा जब कोई बढ़िया काम करेगा। और ये जो योगी सरकार में हो रहा है, यही खल रहा है इन लोगों को जिन्होंने सत्ता प्राप्त की तो लूट खसूट करी। आज चर्चा हो रही है, उसकी जांच चल रही है, हालांकि उसमें ईडी जांच कर रही है। जो गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला करोड़ों रुपए का हुआ है अखिलेश यादव की सरकार में, देखते हैं उसके तार। कुछ अंदर की चीजें कहती हैं कि उसमें अखिलेश यादव ने मोटा पैसा खाया है। ये सच है या नहीं, ये जांच का विषय है, जांच होगी, कोर्ट इस पर न्याय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ घपला किसी ने तो किया है, तभी तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब उसके तार अखिलेश तक जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन आज की डेट में इतना तय है कि अखिलेश यादव जो राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण करके इस उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाकर राकेश टिकैत जैसे किसान नेता का जो फर्जी किसान कहिए, फर्जी किसान नेता की मदद से वो सत्ता प्राप्त करने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना कभी उत्तर प्रदेश में पूरा नहीं होगा। ना वहां MY चलेगा, ना वहां MM चलेगा, ना वहां Y के साथ और कोई मिलेगा। A से लेकर Y तक सब जोड़ दो, कांग्रेसी भी जुड़ जाओ, लोकदल भी जुड़ जाओ, बसपा भी जुड़ जाओ, समा के साथ और इधर उधर की पार्टी जुड़ जाओ, सारे जुड़कर एक शेर का मुकाबला आप नहीं कर सकते। कहावत है ना, मैं उसे बोलना नहीं चाहता कि एक शेर का बाकी जो डैश डैश मुकाबला मिलकर नहीं कर सकते। शेर शेर होता है और योगी जी शेर हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में राज करते हैं। आज क्राइम कैपिटल कहे जाने वाली मुजफ्फरनगर जैसी सिटी आज शांति में है। वो कहते हैं आज बहू बेटियां घर में सुरक्षित हैं, बाजार में सुरक्षित हैं, सड़कों पर सुरक्षित हैं। ये कभी अखिलेश यादव के टाइम में ना मुलायम के टाइम में हुआ। गुंडों का शासन रहता था, जिसकी मर्जी आए अपहरण कर लो, जिसको चाहे गोली मार दो, ये होता था। कार्रवाइयां नहीं होती थी, थाने में मंत्रियों के फोन आते थे, मंत्री सपोर्ट करते थे अपराधियों का, क्योंकि अपराधी को छोड़ने के लिए वो पैसे लेंगे, क्योंकि बोली लगी है, थाने का चार्ज मिला है लाखों रुपए देकर, तो थाना इंचार्ज तो पहले पैसे कमाएगा। लेकिन आज की डेट में माहौल बदला है। योगी शासन के टाइम में जिहादी मानसिकता को कोई व्यक्ति हो, दंगा फसाद करने की कोशिश करता हो, अपराध करने की कोशिश करता हो, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का घर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया, जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, यानी पूरा जीरो मट्टी में बड़े बड़े बदमाशों को मिला दिया गया है। और इसलिए प्रदेश की जनता खुश है। योगी शासन में लाखों बहिनाओं को समूह बना बना करके गांव गांव में रोजगार दिया जा रहा है। आज स्तर बढ़ा है, लोगों को मुख्यमंत्री योजना से मकान दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना से। तो इतना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभी अखिलेश यादव जैसे नेता को ये सूझ नहीं रहा कि चुनाव में करूं तो क्या करूं, वोट पाऊं तो कैसे पाऊं। तो उनके दिमाग में आया है कि झूठ बोलो, लोगों को भड़काओ, लोगों को लड़ाओगे भटकाओगे तभी होगा। तो ध्रुवीकरण करना है उनको, यादवों के साथ सारे मुसलमान आ जाएं, क्योंकि उवैसी मैदान में है और उवैसी आ गया और सत्ता उवैसी के हाथ में चली जाए, इसका डर उनको है। और इसलिए चाहते हैं कि मुस्लिम जो उनके वोटर हैं वो बने रहें। लेकिन आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव जी इस बार के चुनाव में चौथे नंबर पर आने हैं। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाएगी, दूसरे नंबर पर आएंगी बहन जी मायावती की बसपा, तीसरे नंबर पर रहेगा ओवैसी और चौथे नंबर पर रहेगी सपा, यानी सपा तो सपा हो जाएगी। क्योंकि ये जो यादव हैं अब समझ चुके हैं सब लोग कि अखिलेश यादव की सरकार हो या मुलायम सरकार हो, इनमें थाना इंचार्ज भी यादव, चौकी इंचार्ज भी यादव, पुलिस वाला भी यादव, बड़े अधिकारी भी यादव, और यादव के अलावा बाकी जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ये लगता था, तो काम कोई करेगा नहीं, ऊपर से फोन आ जाएगा। इस तरह का माहौल जो जातियों में बांटकर इन्होंने किया, आज लोगों को समझ आ गया। और इसलिए M भी ये समझते हैं कि हमें वाई के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ गुंडा मवाली टाइप के जो लोग हैं उन्होंने फायदा उठाया या वाई के शासन में M का कोई फायदा नहीं हुआ, जीवन का स्तर कोई सुधरा नहीं। ये सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी सरकार ने दिया है, योगी जी उसे संपूर्ण करने में लगे हुए हैं। और आज अगर उत्तर प्रदेश के M का यानी मुसलमानों की तरक्की का अगर कोई काम कर रहा है तो वो योगी जी हैं। योगी जी ने बाकायदा, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, आप जाके देखिए अखिलेश यादव जी, आप तो पाकिस्तान का नारा लगवा रहे हैं, जयकारा,
आप जाके देखिए गांव गांव के अंदर मुस्लिम महिलाओं को योगी शासन में रोजगार दिए जा रहे हैं, स्वयं रोजगार उनको दिया जा रहा है। आपने तो केवल आश्वासन दिया, मूर्ख बनाया, गोल टोपी पहन ली, उनको ये जताया कि मैं तुम्हारा ही वाला हूं, मैं भी नमाज पढ़ रहा हूं, तो लोगों ने वोट दे दिया। इतना पक्का आदमी है, गोल टोपी पहने हुए है, ये तो हमारा ही भाई है, दे दो इस भाई को। और उन्होंने वोट दे दी, लेकिन वो कहते हैं धोखे में रह गए। बाप बेटों ने मिलकर 20 साल उत्तर प्रदेश में राज किया, मुसलमानों की दुर्दशा नहीं सुधरी। जो पिंचर लगा रहा था वो आज पिंचर ही लगा रहा है, जिसकी जो है कहीं रेड़ी है फलों की, वो फलों की रेड़ी लगा रहा है। इस शासन में सुधरा नहीं। योगी जी आए तो आज उन्होंने गांव गांव की दशा दुशा सुधारनी शुरू करी है, कानून का राज कायम हुआ है। और इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले लोग आज मिनटों के अंदर जेल के अंदर बंद होते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी चाल कोई चलने वाली है नहीं, चौथे नंबर पे आप आने वाले हो। और आपके साथ जितने लोग हैं वो देखना उनका क्या हाल होने वाला है, घर के ना घाट के। और इसलिए योगी जी का डंका उत्तर प्रदेश में बजेगा। ऐसे अपराधियों की जगह समाजवादी पार्टी में है, ये एक बार और से सिद्ध हो गया है। वंदे मातरम।